भोले बाबा मां पार्वती को कैलाश पर्वत पे विराजमान कथा सुना रहे हैं। महाराज जब राजा जनक ने देखा कि इस धनुष में 10,000 राजा लगे, जब ये धनुष नहीं हिला नहीं उठा तो राजा जनक बड़े चिंतित हुए। महाराज अब क्या होगा? हमें लगता है कि जानकी का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है। बड़ा क्रोधित हुए प्यारे। जैसे महाराज जनक आसन से खड़े हुए और सारी जनता को संबोधित करते हैं, राजाओं मुझे लगता है इस पृथ्वी के ऊपर कोई वीर नहीं है। महाराज कोई नहीं बोला, लेकिन लक्ष्मण जी खड़े हो गए। ए जनक शांत हो जाओ। क्यों? कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की चाह नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। ए जनक शांत हो जाओ। मैं भी क्षत्रिय हूँ, मैं भी योद्धा हूँ, मैं भी वीर हूँ, और आपने ये कैसे सोच लिया? महाराज लखन भैया ने पृथ्वी के ऊपर एक थाप लगाई, राजाओं के सिंहासन हिल गए। विश्वामित्र जी ने देखा, भैया राम लखन भैया को शांत करो। और गुरु जी का आदेश मिला, भाई के संकेत ने किया लखन को शांत। बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत। लखन भैया आकर के बैठ गए। रावण और वाणासुर में कुछ बातचीत हो गई, वाणासुर तो चला गया। महाराज जो रावण है ना, वो प्रभु श्री राम जी से कहने लगा, ये जो धनुष है ना, धनुष आपके हाथों से टूटेगा। राम ने कहा, ये तुम्हें कैसे पता? अरे कहा, हमें तो सब पता है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, फिर आप तो धनुष के पास भी नहीं गए। रावण ने कहा, इस धनुष को तोड़ने से लाभ क्या है? सब घाटे है, कोई फायदा नहीं। राम ने कहा, क्यों? अरे कहा, जो ये धनुष तोड़ेगा उसका हाल क्या होगा ये जानते हो? कहा, क्या होगा? तभी रावण बोला कि तोड़ी हो धनुष पिता मर जाई, तोड़ी हो धनुष पिता मर जाई, तोड़ी हो नारी शहीद बन बिचर ही जाई, नारी शहीद बन बिचर ही जाए। तोड़ी हो धनुष पिता मर जाई, नारी शहीद बन बिच रह जाई। प्रभु श्री राम जी ने कहा, और कुछ लिखा है? कहा, जो तुम्हारे मस्तक के ऊपर लिखा है ना, वही धनुष के ऊपर लिखा है। अरे मुझे पता क्या नहीं है कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर हे पिता मरण वनवास लिखा, और हे राम तुम्हारे हाथों से, कि हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सत्यानाश लिखा। महाराज रावण इतना कहने के बाद वहां से चला, तो जो राजा बैठे हुए थे ना,
वो राजा हंसने लगा, वाह भाई, ये तो धनुष के पास में नहीं गया, ऐसे ही जा रहा है। रावण कोई साधारण नहीं है। महाराज रावण वापस आ गया। ए राजाओं, अगर हमने धनुष के पास नहीं गए, धनुष को छुआ नहीं, उठाया नहीं, तो क्या हुआ? लेकिन मैं इस भरे दरबार में संकल्प करता हूँ कि धनुहा को तोड़ा अगर नहीं, तो ये प्रण करके जाऊंगा और श्री जनक लली सीता जी को लंका एक दिन पहुंचाऊंगा। महाराज रावण चला गया। अब ये राजा जो है ना, सभी राजा बैठे हुए हैं। उधर विश्वामित्र जी ने समय देखा, हे भैया राम, अब वो समय आ गया है, उठो और इस धनुष का खंडन करो। महाराज प्रभु श्री राम आसन से उठे, पहले अपने गुरु को प्रणाम किया। प्यारे, जब गुरु जी को प्रणाम किया, प्रभु श्री राम विचार करने लगे कि ये शिव जी का धनुष है। और जब विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, भैया राम, कि उठो राम भंजव भव चापा और मेटहु तात जनक परितापा। जैसे गुरु जी का आदेश मिला, प्रभु श्री राम उस धनुष के पास में जब आए तो धनुष को प्रणाम किया। क्यों? कि हे ब्राह्मण देवता, मैं एक क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि इसमें महात्मा दधीचि के प्राण है। और उधर जानकी मैया और जानकी जी की सखियां अपने देवी देवता बना रही हैं कि हे गौरी जी, हे भोले बाबा, जब प्रभु ये धनुष उठाएं तो अवश्य उठ जाना। हमने आज तक जितनी भी पूजा की है उसका सारा फल प्रभु को मिल जाए। क्यों? अब इधर प्रभु श्री राम भोले बाबा को अपना इष्ट पूजनीय मानते हैं। अब भोले बाबा प्रभु श्री राम को अपना पूजनीय इष्ट मानते हैं। हे प्रभु, जानकी मैया ने कहा कि हे गौरी जी, हे भोले बाबा, जब प्रभु ये धनुष उठाए तो उठ जाए। और प्रार्थना करने लगी कि विनय त्रिपुरारी की, कि उनकी नारी की धनुहा को तोड़े मेरे राम त्रिपुरारी हे शंकर के धनुहा के बिने करे बैदेही, तुम तो टुकड़े हो जाना जब टुकड़े राम स्नेही। यही तुमसे यही मेरी बार बार है त्रिपुरारी की, कि उनकी नारी की धनुहा को तोड़े मेरे महाराज। इधर जैसे प्रभु श्री राम
धनुष को प्रणाम करते हैं। ये किसी जितने दरबार में बैठे हैं किसी को पता ही नहीं चला कि कितने समय धनुष टूट गया। लिखा है लेति चढ़ावत खींचत गाढ़े और काहुन लखा देख सब ठाढ़े। किसी को पता नहीं चला। भोले बाबा जी से पूरा पूरा पावर लिया और जब खींचे तो गाढ़े में पड़ गए। क्यों? क्योंकि इसमें महात्मा जी के प्राण है। विचार करते हैं ब्राह्मण देवता हमें क्षमा करना। केवल एक आवाज सी हुई। आवाज क्या हुई कि इतने में चर चर शब्द हुआ, फिर गूंजा एक धमाका सा। इतने में चरे चरे शब्द हुआ, फिर गूंजा एक धमाका सा। रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। जैसे धनुष टूटा तो प्यारे ये दुनिया वाले जो है ना, दुनिया वाले कहां पहुंचे? धनुष के पास। तो धनुष से प्रश्न करने लगे, हे धनुष मुझे ये बताओ कि तुम्हें जब 10,000 राजा उठाने के लिए गए तुम नहीं उठे और ना तो हिले, फिर राम जी के हाथों से क्यों उठ गए? तो उस धनुष ने जवाब दिया, हे दुनिया वालों जरा विचार करो कि जिसे चल करके परमपिता परमात्मा स्वयं अपने हाथों से चल करके उठाए, ऐसी कौन सी वस्तु होगी जो नहीं उठेगी? चलो ठीक है, अगर आप उठ गए फिर टूट क्यों गए? टूट क्यों गए? तो उस धनुष ने कहा, हे दुनिया वालों जरा विचार करो। महाराज समाज में उसी की इज्जत है जो समाज में जोड़ने का काम करता है। क्यों? किसी कवि ने कहा है कि बच सके कोई अगर तो, कि बच सके कोई अगर तो डूब जाना जिंदगी है। बच सके कोई अगर तो डूब जाना जिंदगी है। जुड़ सके कोई अगर तो, जुड़ सके कोई अगर तो टूट जाना जिंदगी है।
उस धनुष ने कहा चलो हम तो टूट गए, कोई बात नहीं, जो सीता राम दो थे हमने उनको एक कर दिया। एक प्रश्न दुनिया वालों ने और किया, कहा फिर ये बताओ तुम टूट गए लेकिन तुम्हारी ये डोरी क्यों बच गई? तो उस धनुष ने कहा हे दुनिया वालों जरा विचार करो, जब प्रभु परमपिता परमात्मा ने हमें तोड़ने का प्रयास किया तो हम तो दूर हो गए, लेकिन जो हमारी डोरी थी ना वो प्रभु के पास में पहुंच गई, और जो प्रभु के पास रहता है वो टूटता नहीं है, और जो दूर हो जाता है वो टूट जाता है। महाराज जैसे उधर ये धनुष टूटा, परशुराम जी महाराज तपस्या कर रहे थे। अरे शिव जी का धनुष किसने तोड़ दिया? महाराज जैसे कानों में आवाज पहुंची कि तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए नवकुल कमल पतंगा, महाराज परशुराम जी महाराज दौड़ते हुए आए राजा जनक के दरबार में। जिस समय परशुराम जी महाराज आए ना तो जो राजा बैठे थे लाल लाल नेत्र है, तो परशुराम जी आते ही बोले ए राजाओं मुझे बताओ इस धनुष का खंडन किसने किया है? तो एक एक राजा उठ करके परशुराम जी को प्रणाम करता है, सारा परिचय देता है, हमारा क्या नाम, कहाँ रहते हैं, क्या पिता का नाम है। और परशुराम जी महाराज ना तो कात घुस रहा हूं यहाँ ना कात मरी जाओ, कोई आशीर्वाद नहीं। हाँ बड़े क्रोधित, लिखा है पितु समेत लय लय निज नामा, करन लगे सब दंड प्रणामा। सभी राजा प्रणाम कर दे, लेकिन भैया जब कोई नहीं बोला तो परशुराम जी ने कहा राजाओं अगर ऐसे नहीं बताओगे तो सभी राजा मारे जाएंगे, सोच लो। क्यों? किसो भी लगा हो बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जय हो सब राजा। सो भी लगा हुई आय समाजा, न तुम्हारे जय हो सब राजा। अब भैया एक राजा बोला पड़ोसी से, कहो बताई दे धनुष कौन तोड़िस? तो पड़ोसी कहीं ज्यादा बुआ न बनो, हाँ देखो का हो तेने फरसा तुम्हारे पर चल जाई, आगे न कूदो, अभी देखो क्या होता है। सारे राजा शांत हो गए। महाराज लखन भैया बोले महाराज प्यारे विचार करने का विषय कोई नहीं बोला, लेकिन लखन भैया बोल पड़े। समय बहुत कम है, ज्यादा विस्तार नहीं। लखन भैया बोले ए बाबा इस धनुष के लिए इतना क्यों कूद रहे हो? परशुराम जी ने पीछे मुड़ के देखा, ये बालक अरे तुझे नहीं पता है धनुष कोई साधारण नहीं है। लखन भैया बोले बाबा बहुत धनु ही तोरी लड़काई, और इस धनुष के लिए इतना क्रोध दिखा रहे हो? महाराज प्रभु श्री राम जी ने देखा, प्यारे परशुराम जी महाराज जी के सामने प्रभु श्री राम आ गए। अरे महाराज
ये धनुष और कौन तोड़ सकता है? आपका कोई दासी होगा। महाराज नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई है को एक दास तुम्हारा। और महाराज जरा विचार करो, हमारा एक ही गुण है और आपके कि नाथ एक गुण धनुष हमारे, और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। और महाराज कि सब प्रकार हम तुम सनहारे, और क्षमो विप्र अपराध हमारे। क्योंकि महाराज 24 अवतारों में परशुराम जी का भी अवतार है। महाराज जैसे ब्रह्म की पहचान हुई, आदेश दे दिया कि राम रमापति कर धन लेवू, खैचो मिटई मोर संदेहो। और महाराज जैसे कि छुअती चापुआ पुई चली गए वो, और परशुराम मन विस्मय भयो। महाराज प्रणाम करके परशुराम जी महाराज वहां से चले गए। उधर जानकी जी की सखियां और सुनैना मैया जानकी जी को लेकर के उस रंग भूमि में आई। रंग भूमि जब शिव पगुधारी, और देख रूप मोहे नर नारी। तुलसी बाबा ने लिखा और फिर मानस में ही लिखा है कि मोहे न नारी नारी के रूपा। क्योंकि एक नारी दूसरी नारी को देख करके कभी प्रसन्न नहीं होती, जरी जाती भूली जाती। क्यों? क्योंकि जानकी मैया उन नारियों में से नहीं है भैया। क्योंकि जो जानकी मैया है ना, वो शक्ति है, मुक्ति है और भक्ति है। रंग भूमि जब शिव पगुधारी, और देख रूप मोहे नर नारी। और पगुधारी नाम प्रभु श्री राम जी का भी है। जब से राम हिल्या तारी, तब से नाम पड़ो पगुधारी। अब महाराज जानकी मैया के हाथ में जयमाला है, और जानकी मैया को सखियां पकड़े हुए ऐसा लगते हैं कि जून आई है। आजकल देखिए जो हमारे आपके यहाँ जो जयमाला वाली व्यवस्था चलती है ना, ये बड़ी अटपट है। जो का पहनावा जाते है लहंगा, अगर सोचो अगर कोई भगधरी पड़ जाए तो भागी मिली, वो तो सब यथार्थ चलते हैं बढ़ाड़। भैया अब जानकी मैया थोड़ा तेज चलने लगी, तो चंचला ने कहा थोड़ा धीरे चलो। क्यों? नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। अब सखियों ने कहा हे जानकी जी थोड़ा धीरे चलो। कितनी धीरे चलो सुकुमारी, कुमार सिया धीरे चलो तनी धीरे। धीरे चलो सिया धीरे चलो, धीरे चलो सिया धीरे चलो, तनी धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया धीरे चलो। धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया धीरे चलो। कितने देवी देव मनाए, कितने देवी
देव मगाए। आज राम जी आए मोरे द्वारे, आज राम जी आए मोरे द्वारे। हम सब मिलिया रति उतारे, हम सब मिलिया रति उतारे। तनी धीरे चलो कुमार कुमार सिया धीरे चलो, धीरे चलो कुमार सिया धीरे चलो। महाराज जानकी मैया अब जा करके जब राम जी के सामने पहुंची, अब जो राम जी है ना वो लंबे हैं, जानकी मैया छोटी है। अब जयमाला कैसे पड़े? तो वहां की सखियां बोली, हे दूल्हा महोदय थोड़ा झुक जाओ। लखन भैया ने कहा दादा झुकना मत। प्रभु ने कहा बिल्कुल नहीं झुकेंगे। अब जानकी मैया ने सोचा अब क्या करे? तो महाराज जानकी मैया ने कहा अपने नेत्रों को बंद करके देवर जी मदद करो। लखन भैया बोले क्या करें भाभी? कहा थोड़ी सी पृथ्वी उठाई दे। लखन भैया ने कहा भाभी पागल ना बोलो, अगर पृथ्वी उठाएंगे तो दोनों लोग बराबर उठ जाओगे, फिर ये जयमाला कैसे पड़े? लखन भैया सोचते रहे क्या किया जाए, सोचते रहे और आसन से उठे कि कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठ पड़े। कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठ पड़े। फिर दौड़ करके भैया के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। लखन भैया आसन से उठे और जाकर के चरणों में गिर गए। अब प्रभु श्री राम झुक करके लखन भैया को उठाएंगे। और जानकी मैया अब प्रभु को देखने में इतना लीन, जो जानकी मैया कंगन पहने हुए है ना, प्रभु की परछाई उसमें नजर आ रही। अब उसके देखने के चक्कर में सब भूली। चंचला आई अब एक लगाया, अरे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, यही मौका है। जानकी मैया ने देखा, लखन भैया कहने लगे मन ही मन भाभी अब जयमाला पिन्हाओ, नहीं तो हम फिर उठ जाएंगे, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। जानकी मैया ने देखा कि प्रभु श्री राम लखन भैया को उठा रहे हैं, यही समय मिल गया कि गाँव छवि अब लोक सहेली और श्री जयमाल राम और महाराज जानकी मैया ने प्रभु श्री राम को जयमाला पहना दिया। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। उधर राजा जनक सतानंद महाराज जी को आदेश देते हैं पत्रिका लिखो, और वो पत्रिका अयोध्या को भेज दो कि महाराज दशरथ बारात लेकर के आवे। पत्रिका लिखवाई और 2 दूतों को भेज दिया। वो दोनों दूत जाकर के महाराज दशरथ के पास पहुंचे। वो पत्रिका लेकर के पत्रिका दे दी। तो आज महाराज दशरथ जो है ना, उन दूतों से बात कैसे करते हैं। बोले कि भैया कहाँ हो कुशल दो बारे, कुशल दो बारे। भैया
और हमारे चाचा जी की तरफ से ये 21 मुद्राओं का दान प्रभु जी से मंगलमयी कामना। प्रेम सुने गोविंद भगवान की जय हो। महाराज दशरथ ने पत्रिका देखी तो इतना प्रसन्न हो गए, अब मुख से आवाज ही नहीं निकल रही है। मंत्री से कहा जरा ये पत्रिका पढ़ो। मंत्री ने पढ़ के बताया, अरे कहा इससे अच्छी खुशी और कौन हो सकती है, जाओ सारी अयोध्या में डंका पिटवाओ कि सभी अयोध्या वासी तैयारी करें, बारात चलनी है। महाराज सारी अयोध्या में ऐलान करवाया कि कल अयोध्या से जनकपुर बारात चलनी है। सारी तैयारी हुई। महाराज तो बारात कोई साधारण नहीं है, रथ सवार, पालकी, हाथी सवार, पैदल जो बारात थे ना वो कोई साधारण नहीं। सारी तैयारी हुई। वशिष्ठ जी ने पूजन करवाया और शंख बजाया। अयोध्या से बारात जनकपुर के लिए चली। तो महाराज जो भी शिष्टाचार होते हैं, खेत पूजा, कुआं पूजा, अच्छा कुआं पूजा देखे हो सब लोग? ये कि चाई माई भाई हो देखी सो ये है। हाँ कमल दादा देखे नहीं, हाँ देखे नमो है। जो कुआं पूजा होते हैं बड़ी अटपट होते हैं। सुनो, ऐसे ही एक जगह कुआं पूजा हो रही थी। तो जब कुआं पूजा होती है, जब लड़के की महतारी होती, लड़के की महतारी वो कुआं के पास जाके बैठी जाती। तो जो लड़के की बारात रहाए, वो लड़का बहुत दो बर्बातर हिया कोई हैया नहीं। हाँ, और जो लड़के की महतारी वो जय जय सीताराम जैसे ही बैठे महाराज जी। तो भैया अब वो माता जी बैठी, तो दूसरी माता जी बोली भैया जाओ अपनी अम्मा को बुलाए लाओ। वो लड़का गवा कैसे अम्मा 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 सुनी भाई नहीं, कहीं लड़का वापस आएगा कैसे अम्मा बोलती नहीं, कहीं नहीं बोलती है तो उठाए लाओ। अब वो लड़का उठावे पहुंचा। वो जब लड़का उठावे पहुंचा, अच्छा ये हम जानो कि जो दोबर है के ताकत नहीं। हाँ ये मोटक्का तो बदनाम है, खींचते हैं पतरुक्का, पता नहीं कहाँ दुनई पूरी रखी ले, पता ही नहीं चल। अब भैया वो लड़का पहुंचा उठावे। अच्छा जब उठावे लाग, हाय तले कौनो पीछे से गोला दगाई दिया। अब जब गोला दगाई दिया तो लड़के के हाथ के कांप, वो अम्मा वह कौन लद्दत जय जय सीताराम। अरे अब रस्सी लाओ, बल्टिया लाओ, जले हल्ला मचा, तले वो बल्टिया खानो पानी जय जय सीताराम निकाल के जब बाहर डारी, खूब पेट उदाबा गवा, पानी निकाला गवा। तो बहुत धीरे धीरे बोली अम्मा यो गोला को दगावा रहा है, जो गोला को दगावा रहा है। तो दूसरी जनी बोली जीजा रहा है, जीजा गोला दगावे काम जीजे के दियो जा, जीजा या फूफा। और यो जीजा शब्द ऐसा है कि जीजा ताजो एक्सीडेंट भो होए और खटिया पर पड़े और सारी आवे कहते जीजा, तब बताओ खटिया तोड़ डरे। इका मतलब है जीजा। अब जीजा हो गए खत्म भैया कमल दादा, जीजा खत्म हो गए। अब जान कौन आएंगे? जीजू। जीजा खत्म, अब आएंगे जीजू। हमें देखा 2-4 साल 10 साल और व्यतीत हो जाए, ये जूजू ना बन जाए। महाराज धीरे धीरे समय बदल रहा है प्यारे। खेत पूजा, कुआं पूजा, ये सब शिष्टाचार हुए। अब बारात जब चली तो बड़े अच्छे अच्छे शगुन हो रहे हैं प्यारे। क्या देखा कि सामने से ब्राह्मण आ रहे हैं।
कि सन्मुख आवई ददी और मीना। सन्मुख आवई ददी और मीना। पुस्तक हुई दीप प्रवीणा। महाराज बड़े अच्छे अच्छे शगुन हो रहे हैं। महाराज जनक को ये पता चला कि बारात आ रही है, तो अयोध्या से जनकपुर तक पता नहीं कितनी नदियां पड़ती हैं, तो पुल की व्यवस्था करवा दी। आवत जान भान कुल केतु सरतन जनक बधाए सेतु। पुल की व्यवस्था करवाई। बारात भैया अयोध्या से जनकपुर पहुंची, तो बाहर से ही खाने पीने की व्यवस्था है। महाराज बड़ी सुंदर व्यवस्था है। सबसे पहले अगवानी आती है। अब अगवानी खत्म हो गई। मेन गेट के ऊपर लिखा है स्वागतम। तो पहले कोई जो न सोचो सब्जी पूड़ी पनीर छोले भटूरे रसगुल्ला, हाँ ये पहले कुछ नहीं था। पहले महाराज जनक ने व्यवस्था जो करवाई है, आधे तो जानते नहीं हुई है, जाने दमो ना, लेकिन जो सुनन वह बताए रहे ना देखे हैं। कटवा भटवा बुंदिया रसाजई खरिका, खरिका तो फिर खाए हैं। बूढ़ी माताएं जान, हाँ देखा उम्मा जानती है, कहती हाँ पंडित जानते हैं। हाँ भैया महाराज जनक ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की। स्वयं अपने हाथों से सभी को भोजन करवाया। और इधर प्रभु श्री राम दूल्हे के रूम में सजाए जाने लगे। और जब दूल्हा सजावा जाते हैं, तो जब दूल्हा सजाया जाता है तो उसका जामा पहनावा जाता है। जामा तो जामक कोई ना पहनाए होते, हाँ वो लगत तकियम भरा रहा है और पहना दिया जाते हैं। और खूब मोट मोट काजल लगावा जाता है। खूब जौन भैया दूल्हा सजावा जाते हैं उत्ते कह दो भैया जनक यो गांव घूमे आओ, कुत्ता खाई जी है खाई, ऐसो बनाई दियो जाते। बाउंडर दूल्हे के रूम में सजाए गए। और जब दूल्हा सजावा जाता तो यह पाल्टी चुप्पे ना बैठ दिया। हाँ ये ना जनती हम का गायते हैं और अपने गरियाए लेती का कहती कि हम तुमसे पूछे मोरे, कि हम तुमसे पूछे मोरे बानरे मौरा कहाँ पायो। हम तुमसे पूछे मोरे बनरे की अम्मा के रो, बनरे की अम्मा के रो, यारो हो बगिया नहीं आयो। बनरे की समझो पहले का बनरे की अम्मा के नो कोई औरो यार रहा है तो अपने करिए बोय भैया। महाराज जनक ने स्वयं अपने हाथों से सभी को भोजन करवाया। धीरे धीरे सभी शिष्टाचार हुए। समय आया कन्यादान का। और जब कन्यादान होता है, महाराज राजा जनक जानकी मैया को लेकर के मंडप के नीचे आए, तो वहां पर माताएं बहनें गाती हैं कि एक की अरिया माँ जो बोयो बाबा, दूसरी की अरिया माँ धान।
दूसरी की अलिया धान हो। तीसरी की अलिया माँ तुम बैठो बाबा करो कुमारी को दान एक कियरिया में जौ वो बाबा, दूसरी कियरिया में धान। जो जौ है वो है वर, जहाँ पर जौ बोया जाता है उसी जगह काट लिया जाता है। और जो धान है वो है कन्या। भेड़ कहीं अंत बोई जाती है, जब वो सयानी हो गई तो अंत लगा दी जाती है। महाराज प्यारे, आज राजा जनक ने कन्यादान किया, क्योंकि महाराज दशरथ और जनक की हर एक चीज में बराबरी है भैया, हर एक चीज में। कि सकल भांति सब सहज समाजो और सम समधि देखे हम आजो। महाराज आज महाराज जनक ने कन्यादान किया, और प्यारे किस प्रकार से, अब इसके आगे की कथा आप लोग हमारे गुरु जी के द्वारा जानकी मैया की किस प्रकार से विदाई होती है, ये चर्चा आप लोगों को सुना देंगे, क्योंकि समय हो चुका है। आइए 2 बार सीताराम। कि दिल में तू श्याम नाम की, कि दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा श्याम रात, फिर से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है, ओ बाबा बाबा के हाथ है। किस्मत के ताले खोलना, किस्मत के ताले खोलना, ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा श्याम रात, फिर से बुला के दे। आएगा मेरा श्याम रात।